अर्ली 20s, मिड 20s एंड लेट 20s। ये जो 10 साल होते हैं ये किसी भी लड़के के लाइफ में सबसे क्रूशल 10 साल है। एंड इसका रीज़न सिंपल है कि जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में अभी है, जितनी क्रिएटिविटी आपके माइंड में अभी है, वो बाद की एज में नहीं होती, चाहे आप कुछ भी कर लो। नेचुरली ये एज आपका प्राइम होता है। एंड इस एज में अगर सही स्टेप्स ले लिए जाएं, सही हैबिट्स डेवलप कर ली जाएं, तो आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्रिएट कर लेते हो अपने लिए। आई गॉट अ क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम, ब्रो व्हाट शुड मेन डू इन देयर 20s। ऐसे देखो, करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर हमें उसको एक छोटे वीडियो में समराइज़ करना है एंड कुछ हैबिट्स, लिस्ट ऑफ हैबिट्स में बनाना है, तो इस वीडियो में आई विल बी गिविंग 5 हैबिट्स, 5 पावर हैबिट्स दैट आई थिंक आपको, इफ़ यू आर इन दिस एज ग्रुप, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑन मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। अब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह बहुत लोग एडवाइस दे रहे हैं कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स आर द की टू सक्सेस। बट मैटर ये करता है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो। अगर आप इस टाइम अभी फिक्शन, नॉवल या काफ़ी डीप थिंकिंग टाइप की बुक्स पढ़ने लग जाओगे, तो वो हो सकता है इतना ज़्यादा फ़ायदा ना करें आपको प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। बट जो बुक्स एक्चुअली फ़ायदा करेंगी वो हैं ऐसी बुक्स जो आपको पैसे के बारे में समझाती हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, आपको पैसिव इनकम के बारे में बताती है, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर करती है, आपको सिक्योरिटीज़ के बारे में, फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़, इंश्योरेंसेस, इन सब चीज़ों के बारे में जो बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको अवेयर बनाती हैं। वो बुक्स अर्ली 20s में, मिड 20s में एंड लेट 20s में पढ़ना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अभी आप जिस सिस्टम से बाहर आए हो, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, इन दोनों जगहों पे ही, स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं होता एंड कॉलेज में शायद थोड़ा बहुत, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। दे ओनली टीच यू कि आप कैसे एक जॉब को अच्छे से कर सकते हो, कैसे आप एक नौकर बन सकते हो, नौकरी कर सकते हो। ना स्कूल ना कॉलेज, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, स्ट्रैटेजीज़, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, किसी भी अपकमिंग ट्रेंड के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड। हो सकता है जो आपकी इकोनॉमिक्स की आपने स्पेशल क्लासेस भी ली हो, उसमें भी आप इकोनॉमिक्स उतनी ही सीखोगे जितने आप उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओ, अच्छे मार्क्स ला पाओ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसका, नहीं, बहुत रेयरली कहीं पे सिखाया जाता है। तो इसीलिए ये फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, सो दैट आप जब अपनी लाइफ में जॉब करना स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसके साथ साथ आप अभी से, अर्ली 20 से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझ सको, पैसा कैसे वर्क करता है ये समझ सको। जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनकी कुछ टिप्स ले सको कि उन्होंने, अब देखो सारे तो कोई सीक्रेट्स बताएगा नहीं अपने, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर थोड़ा बहुत भी कोई शेयर कर रहा है अपनी किसी किताब में, तो अगर आप वो बुक पढ़ोगे तो हो सकता है आप कुछ सीख जाओ उससे, आपका माइंड खुलेगा, माइंड नई नई चीज़ें सीखेगा। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट के ऊपर जो बुक्स होती हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। फाइंड आउट द बुक्स एंड देन स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स, क्योंकि इस टाइम अगर आपने सही बुक्स पढ़ ली और उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो अभी से अगर आपका फाइनेंशियल ग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा तो बाद के लिए आप बिल्कुल सिक्योर्ड हो सकता है 30, 35, 40 तक आपके पास पूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए, जो लोगों को 60 की उम्र तक नहीं मिल पाती। देन सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग अ ट्रेंडिंग स्किल सेट। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस इकोनॉमिक मार्केट में है चेंज। इस मार्केट के अंदर चेंज बहुत फास्ट आता है, जैसे हर 5 साल में, हर 10 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आप कोई टेक्निकल, सपोज आईटी का बंदा है, हो सकता है अभी आप पाइथन पे, जावा पे कोडिंग कर रहे हो, आने वाले 10 साल में लैंग्वेजेस चेंज हो जाएंगी, प्रोग्रामिंग बेसिक्स चेंज हो जाएंगे। तो जो आप लेकिन कॉलेज में पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं तब भी ओल्ड स्कूल नॉलेज ही होगी। कॉलेजेस में आपको बिल्कुल अप टू डेट इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं देंगे, जो आपको कॉलेज से पास होते ही इंडस्ट्री में आपको वर्केबल बना दे। अभी हो सकता है आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो आपके काम आ रहा है,
पर हो सकता है आने वाले 10 साल में जो आपको कॉलेज में पढ़ा है वो काम ना आए, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है। जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे कॉलेजेस में जो आजकल पढ़ाया जाता है, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें वो चीज़ पढ़ के कोई भी बंदा आज के टाइम में मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है उन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपने स्किल्स उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीख रहे हो वो सारे स्किल्स ऑलरेडी मशीन्स के थ्रू ऑटोमेट हो चुके हैं, वो बहुत बेसिक स्किल्स हैं। तो बिना किसी स्पेशलाइजेशन के या सेपरेट कोर्स के आपको जॉब नहीं मिल पाती, मुश्किल होता है। सिमिलरली अभी हो सकता है अभी आपको आईटी की अभी जॉब्स मिल जाए जो आप कॉलेज से पढ़ते हो उसके बाद, बट हो सकता है आने वाले 10 साल में ऐसा ना हो। तो इसीलिए आप जिस भी फील्ड में हो अपने आप को सबसे ट्रेंडिंग जो स्किल सेट है, इकोनॉमिक डिमांड है जिस स्किल सेट की, उस स्किल सेट को अपने अंदर बनाने की हैबिट डालो। एंड बाय हैबिट आई मीन कि सिर्फ एक बार आपको स्किल नहीं डेवलप करना, आपके अंदर अभी से अगर हैबिट आ गई हर 5 साल में अपना स्किल सेट अपग्रेड करने की, तो ये जो हैबिट है आपको पूरी लाइफ टाइम हेल्प करने वाली है। यू विल ऑलवेज स्टे इन द मार्केट एंड मेक मनी इन द मार्केट, बिकॉज आपके पास ऐसा स्किल सेट है जो मार्केट में डिमांड में है। एंड ऐसा स्किल सेट सीखते रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी सपोज आपने कोई स्पेशल क्लासेस लेके एक सर्टेन स्किल सेट डेवलप कर लिए, आपको अभी अच्छी सैलरी मिल रही है, हो सकता है आने वाले 10-12 साल के अंदर वो उसकी रेलेवेंस कम हो जाए मार्केट में, बेसिकली उस आपकी रिप्लेसिबिलिटी बढ़ जाए। अंडरस्टैंड? मार्केट में आपको पैसा उसी प्रोपोर्शन में मिलता है कि जितने कम लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक काम करते हो और वही काम 100 लोग और कर सकते हैं बड़े आराम से, तो आपको उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आपके पास ऐसे स्किल सेट है जो रेयरली मार्केट में कोई और मिलेगा जो वो काम कर पाएगा, तो आपको उसी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो स्किल सेट आपके पास है वो रिप्लेसेबल नहीं है, आप इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते। अगर आज गूगल का कोई सीईओ है, गूगल का सीईओ, तो उसके पास जो स्किल सेट्स है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत रेयरली इस दुनिया में कुछ लोगों के पास है, बहुत गिने चुने लोगों के पास। तो ऐसी किसी को भी उठा के गूगल का सीईओ नहीं बना सकते। एंड दैट इज़ वाई दे हैव ट्रेमेंडस ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरीज एक सीईओ लेवल पे। तभी हायरार्की होती है। जितना जितना आप हायरार्की में ऊपर जाते रहते हो, आप रिप्लेसेबल कम हो जाते हो, कम लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल बेस पे, फ्रेशर वाली स्टेज पे हर कोई रिप्लेस कर सकता है आपको, बट जितना ज़्यादा अपना स्किल सेट इंप्रूव कर लोगे, आपकी रिप्लेसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, स्टेइंग फिट एंड कीपिंग योरसेल्फ इन योर प्राइम। देखो, अब एक्सरसाइज के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, हेल्थ के लिए हर कोई एडवाइस करता है एंड मोरलेस सबको पता है एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स हैं। पर एक जो बेनिफिट जो हो सकता है कुछ लोग बात ना करें, वो ये है, मैंने एक्चुअली इसको अपने पिछले एक वीडियो में भी डिस्कस किया था किसी और टॉपिक के अंडर, कि आपका जितनी आपकी हेल्थ है, बेसिकली अर्ली 20 में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर लड़कों के मामले में देखो, बहुत सारे लड़के होंगे 20s में जो फिट हैं, बट आने वाले 10 साल में, 30 की उम्र में, वो जो लड़के हैं जो फिट हैं 50 से 60% मिनिमम कम होंगे ही होंगे। जो आज फिट हैं, हो सकता है आने वाले 10 साल में वो लोग फिट ना रहें, उनका शरीर ढीला पड़ जाए, उनके अंदर इतनी एनर्जी ना हो। तो अगर आप अपनी फिटनेस मेंटेन कर रहे हो, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप पूरे क्राउड में उभरते जाओगे, उभरते जाओगे, उभरते जाओगे। क्यों? क्योंकि क्राउड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो हेल्थ वाइज एंड एक्चुअली इंप्रूव कर रहे हो। तो आपका जो अपने बिजनेस की तरफ अप्रोच है, अपनी जॉब की तरफ अप्रोच है, वो भी बेटर होगा। बिकॉज अगर आपका शरीर फिट है, शरीर शार्प है, जितना कम फैट है आपके अंदर, उतना इंसान शार्प होता है। क्योंकि आप किसी भी बड़े लेवल के सीईओ को देख लो या टॉप लेवल के एंटरप्रेन्योर को देख लो, दे आर ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर हेल्थ। जेफ बेजोस को देख लो, जेफ बेजोस की पर्सनालिटी आप देखना, जब उसने स्टार्ट किया था और आज उसकी पर्सनालिटी देखो। क्योंकि जितने भी ये लोग टॉप लेवल परफॉर्मर्स हैं, एफिशिएंट, हाई एफिशिएंसी वर्कर्स हैं, दे नो कि अपनी जो हेल्थ का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, नॉट बिकॉज सिर्फ अच्छी है हेल्थ मेंटेन करना, बट बिकॉज आपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे। अभी हो सकता है और लोग जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, बट देखना आने वाले 5 साल में आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग जिम छोड़ देंगे।
आने वाले 10 साल में काफ़ी लोगों की अच्छी खासी तोंद निकल जाएगी, डैड बॉड बन जाएंगे। आने वाले 20 साल में भूल जाओ हेल्थ। अगर तब तक भी आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहे हो तो आप हमेशा सबसे प्राइम पे हो और बहुत जल्दी आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। तो इसलिए अर्ली 20s में एक सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो डेवलप करनी चाहिए वो ये है कि अपने आप को फिट मेंटेन करो। अब ज़रूरी नहीं है कि यू नीड 6 पैक एब्स और नीड वेरी चिजल्ड बॉडी और वेरी बल्की बॉडी, बट एक सिंपल मेंटेन करना, अपना फेस पे फैट कम करना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, यही चीज़ें आपको अपने कंपटीशन से बहुत आगे रखेंगी। फोर्थ हैबिट, नेटवर्किंग। देखो, नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इकोनॉमी में जब जाओगे वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्किल है। वो 10 साल पहले भी प्रॉफिटेबल था, आने वाले 10 साल में भी प्रॉफिटेबल रहेगा। द थिंग इज़, नेटवर्किंग बेसिकली होता है कि आप अपने आप को कैसे मार्केट कर पा रहे हो उस दुनिया के सामने, आपका कितना नेटवर्क है। बाय नेटवर्किंग आई डोंट मीन नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बाय नेटवर्किंग हियर राइट नाउ आई मीन सिंपल बातचीत करना लोगों से, अपना कनेक्शंस बनाना एंड उन कनेक्शंस को टैंजिबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना। तो नेटवर्किंग एक ऐसा स्किल है जो आप अब अगर अर्ली 20 से सीख जाओ, बिकॉज आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट हो, आपके स्किल सेट कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब आप मुंह खोलते हो, जब आप बात करते हो, तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्किल सेट। जब आप बात करते हो आपके स्किल्स बाहर निकल के नहीं आएंगे। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो या सपोज कोई इवेंट हो रहा है, यस टेक लाइक दैट, सपोज एक इवेंट हो रहा है, आप किसी से मिल रहे हो इवेंट के अंदर, तो अगर आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल है किसी पर्टिकुलर काम का, बट अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, आपको ठीक से उस बारे में बात करना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो कोई भी आपको भाव नहीं देने वाला उस इवेंट के अंदर। बट अगर आप अपने स्किल सेट को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हो, आपके अंदर एक डायनेमिज्म है, आपको एक प्रेजेंट करना आता है अपने आप को, बेशक टैलेंट उतना ज़्यादा ना हो बट प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, तो आपको इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए नेटवर्किंग ऐसा स्किल है जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएगा, चाहे आप किसी भी टाइप की चीज़ कर रहे हो, जॉब में, बिजनेस में, हर चीज़ में नेटवर्किंग काम आएगा ही आएगा। सो अपने वर्क करो, ये भी एक ऐसा स्किल है जिसपे वर्क हो सकता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन, मुझे लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। दिस नोबडी इज़ अ पीपल्स पर्सन और एवरीबडी इज़ अ पीपल्स पर्सन। इज़ जस्ट अ माइंड सेट कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता या मुझे अकेले में रहना पसंद है। अपना ना, अगर आपके अंदर, देखो सीधी बात है, अगर आपके अंदर कोई कमी है, आपको लगता है कि हाँ ये एक फीचर है, तो उसको कमी है, तो उसको ना इस तरीके से मत दिखाया करो। अपने आप को बोलो कि आई डोंट लाइक टू डू दैट, एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई मेरे को डर लगता है लोगों से बात करने में, फटती है लोगों से बात करने में, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को एंड देन उस चीज़ पे वर्क करो, बिकॉज वो आपका फ़ायदा ही करेगी। अगर आप लोगों से बात करोगे आपको फ़ायदा ही होगा। अकेले रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप अकेले हमेशा कोने में चुपचाप बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट कहेंगी लाइक ऐसी कुछ होती हैं, यू शुड वॉक अलोन, अ वुल्फ ऑलवेज वॉक्स अलोन, लोन वुल्फ, ये वो, उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। आप इकोनॉमी देखो, ऐसी इकोनॉमी में अकेले काम करके कुछ मिलेगा? ये इकोनॉमी ऐसी है जिसमें आपके अगर ढेरों कनेक्शंस हैं, ढेरों नेटवर्क्स हैं, उसको आप ऑप्टिमाइज़ करके बिल्कुल निचोड़ सकते हो प्रॉफिट्स को। सो दैट इज़ वाई नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ स्किल, एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, आप बुक्स पढ़ रहे हो, उन बुक्स को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली 20s से ही हैबिट बना दो, अपना जो पैसा कमाना शुरू करते हो, या सपोज़ अभी आप कॉलेज में हो, आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू पॉकेट मनी मिल रही है, अभी से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो उस पॉकेट मनी से, या फिर अगर आपने कमाना शुरू कर दिया है, बेशक अगर आपकी सैलरी है सपोज़ 25,000 रुपये, 30,000 रुपये महीना, तो उसमें से 2,000 रुपये, 3,000 रुपये निकाल के अलग हर महीने किसी ना किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा डालते रहो। अभी आपको बहुत छोटा अमाउंट लगेगा कि 2-2,500 रुपये में क्या आने वाला है, बट अगर आप ये रेगुलर हर साल कर रहे हो, आपने पूरा एक साल 3,000 रुपये डाले, तो दैट इज़ 36,000 रुपीज़। ऐसे ही वो 10 साल के अंदर 3,60,000, और आपका सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी।
तो धीरे 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 इन्वेस्ट करते रहो, डाइवर्सिफाई करो इन्वेस्टमेंट्स को अभी से। लाइक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो ध्यान से, सोच समझ के, स्टडी करके। गोल्ड में इन्वेस्ट करो। रियल एस्टेट में पैसा तो देखो अभी नहीं कर पाओगे, बट अगर कोई ऐसा बॉन्ड है, कोई सिक्योरिटीज़ है जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो फर्दर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अगर आपको कुछ समझ आता है तो उसमें इन्वेस्ट करो। या आपके पास थोड़ा काफ़ी सारा कैश अगर रखा हुआ है, सपोज आपके पास 5-6 लाख 10 लाख रुपए पड़े हुए एक साथ, उसको इन्वेस्ट करो। कभी पहले वो पैसे को खाली मत रहने दो, बिकॉज पैसे की वैल्यू हमेशा डेप्रीशिएट होगी। आज जो आपके कैश की वैल्यू है 1 लाख रुपए की, जो आज वैल्यू है, आने वाले 10 साल में 1 लाख रुपए की वो वैल्यू नहीं रहने वाली। और ये चीज़ आपको स्कूल कॉलेजेस में कहीं नहीं सिखाया जाएगा। हर कोई ये बात करता है सेव करो पैसा, बट सेव करके कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा सेव कर, अब मनी, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड, बट अ पेनी इन्वेस्टेड इज़ मैनी मैनी पेनीज अर्नड। सो दैट इज़ द थिंग, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी आपकी पोटेंशियल आपके पैसे की बढ़ने की ज़्यादा है। इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग मत करो, दैट इज़ माई एडवाइस, पर्सनल एडवाइस। किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग मत करो, कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग, स्टॉक्स में ट्रेडिंग, या अनलेस एंड अनटिल आप वही करते हो डेडिकेटेडली। अगर आपका कोई और जॉब है, काम है, तो डोंट गो इनटू ट्रेडिंग, रादर गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स। पैसा बस डाल के भूल जाओ, और उतना पैसा ही डालो जितना आप पता है कि अगर कल को भगवान ना करे वो पैसा खत्म हो जाए, डूब जाए, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अमाउंट, 30,000 रुपये कमा रहे हो, 2,000 रुपये डाल दो, 3,000 रुपये डाल दो। ये मत करना कि 30,000 रुपये डाल लो, 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। इन्वेस्ट छोटा सा अमाउंट करो, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, डाइवर्सिफाई कर दो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। गोल्ड लेके रख लो, डॉलर लेके रख लो, कमोडिटी लेके रख लो, किसी अच्छे स्टॉक जैसे रिलायंस है, कोल इंडिया है, NTPC, अलग अलग गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, इन्वेस्ट करके रख दो। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाओगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको उसके फ्रूट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ 5 हैबिट्स हैं जो आप अपने अर्ली 20s में फॉलो कर सकते हो। एंड बीइंग अ मैन, दीज आर द हैबिट्स आपको जो ना अच्छा एक सिक्योर्ड फ्यूचर देंगी, स्टेबल फ्यूचर देंगी। देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तभी मैंने इस पूरे वीडियो को मोर और लेस कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड रखा है, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई आपके हाथ में तो आप सब चीज़ अचीव कर सकते हो। दीज आर द पावर हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो एज अ मैन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।